सिम्पसन सिर्फ कार्टून ही नहीं है, बल्कि इसने बहुत सी अजीब स्टेटमेंट्स दी हैं जो पहले से ही रियल लाइफ में सच साबित हो चुकी हैं। मगर जो सिम्पसन ने 2024 के बारे में कहा है वो बहुत हैरत अंगेज है। पहली चीज जो सिम्पसन्स कार्टून में देखी जाती है वो है कि डोनाल्ड ट्रंप 2024 के इलेक्शंस में जीत जाएंगे और ट्रंप ने 15 नवंबर 2022 को कहा था कि वो 2024 में दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए खड़े होंगे, और जबकि ऐसा ही हुआ। AIG जो कि सिम्पसन स्टोरी के राइटर हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि ये 2015 में होने की प्रेडिक्शन थी। सिम्पसन कार्टून में कैरेक्टर होमर को एक एपिसोड में देखा जा सकता है जहां सिम्पसन्स फैमिली फ्यूचर वर्ल्ड में चले जाते हैं। उस एपिसोड में होमर को साइन के साथ उड़ता दिखाया गया है और उस साइन पर लिखा है ट्रंप 2024। ये एपिसोड शो ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले ऑन एयर हुआ था। सिम्पसन्स पहले ही कह चुके थे कि ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे और बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद वह दोबारा सही हो सकते हैं। नाजरीन, इसके साथ वर्चुअल रियलिटी का ख्याल भी सिम्पसन्स के हवाले से काफी हैरानकुन है। 1998 में सिम्पसन ने पहले ही कहा था कि वर्चुअल रियलिटी गेम्स होंगी। फ्रेंड्स एंड फैमिली नाम के एक एपिसोड में होमर और मार्क को VR ग्लासेस पहनते हुए दिखाया गया है, जो कि एक पाइप के जरिए फुज यानी नरम मिठाई खा रहे हैं। आप शायद इसको हकीकत में नामुमकिन समझेंगे, लेकिन यह टेक्नोलॉजी अब हकीकत में मुमकिन हो गई है। एरो बैंक्वेट्स RMX वो कंपनी है जो VR खाना बनाती है। ये आपको अलग अलग तरह के खाना खाने की सहूलत देती है और वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल टेस्ट के बारे में आपका सोचने का तरीका बदल देता है, जो कि दरअसल खाने के बारे में हमारी सोच को ही बदल देता है। ये एक बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है जो मुस्तकबिल में बहुत मशहूर हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंट्रोल लेना एक और खौफ दिलाने वाली चीज है जो कि 2024 में हो सकता है। बहुत से एक्सपर्ट्स ने खदशा जाहिर किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों से नौकरियां छीन लेगा। AI का काम पर कब्जा हो जाना हकीकत में एक हकीकत बन गया है। लेकिन सिम्पसन ने इसको एक एपिसोड देम रोबोट्स में 2012 में पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। दरअसल इस एपिसोड में सीन कुछ इस तरह से है कि होमर को नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि मिस्टर बर्न्स ने सबको पावर प्लांट में काम करने वाले लोगों को रोबोट से रिप्लेस कर दिया था। उसी एपिसोड में मिस्टर बर्न्स कहता है कि लोग इन रोबोट्स को सिखाएंगे कि काम कैसे करना है। हकीकत में AI वैसे ही काम करता है जैसे इंसान इसे ट्रेनिंग देते हैं। जापान में रोबोट्स पहले ही वेट स्टाफ के तौर पर काम कर रहे हैं। लोग ये भी सोचते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स जल्द ही कैब ड्राइवर्स को रिप्लेस कर देंगी और ChatGPT इन सब कामों को मैनेज करेगा। कोडर्स, पैरालेजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर, स्टॉक ट्रेडर्स, ग्राफिक डिजाइनर, अकाउंटेंट्स, कॉपीराइटर्स, प्रूफ रीडर्स एंड इंटरप्रेटर्स, ये चंद एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें अब AI कर रहा है। बेशक लोगों ने ChatGPT को ट्रेन किया, बिल्कुल जैसा शो में दिखाया गया था। सिम्पसन ने भी कहा था कि 2024 में AI शैतानी हो जाएगा। आप शायद इसको मुमकिन नहीं समझे, लेकिन हाल में ही एक गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर ने अपनी नौकरी खो दी। सिर्फ ये देखने के लिए ऐसा किया गया था कि गूगल का AI इतना इंटेलिजेंट हो गया है और अब इसे किसी ह्यूमन इंजीनियर की जरूरत नहीं। इसका मतलब यह है कि ये अब महसूस भी कर सकता है और उनसे सीख भी सकता है। नाजरीन, AI की दुनिया में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर ब्लैक लेमोनी, जो कि बहुत फेमस हैं, जब उन्होंने लोगों को इसके बारे में बताया तब उन्हें भी जॉब से निकाल दिया गया। मगर 1994 में सिम्पसन ने हमें यह कह दिया था कि इसको ना करें। एपिसोड इची एंड स्क्रैची लैंड, इसमें वो एक थीम पार्क विजिट करते हैं जो रोबोट्स चलाते हैं। जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है, बहुत से चालाक रोबोट्स में जज्बात पैदा होने लगते हैं और वो लोगों की बातें नहीं सुनते। 1994 में लोग ये देखकर बहुत हंसे, मगर आजकल के लोग ये सोचते हैं कि AI फैसला करके कि लोग उनके रास्ते में हैं तो क्या होगा। नाजरीन, सिम्पसन के बारे में खौफनाक गैस ये भी है कि वो World War III हो सकते हैं, जबकि दुनिया भर में जंग चल रही है, जबकि दुनिया अपने आप को हर गुजरे दिन के साथ जंग के करीब महसूस करती है, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग। ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान मामला और भी खराब हो रहे हैं। एंड्रयू बुस्टामेंटे
एक पुराने CIA जासूस, वो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 2024 में शुरू होगी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सिम्पसन कार्टून ने हमें ये 1987 में बताया था, जब उनका दूसरा सीजन का एपिसोड वर्ल्ड वॉर 3 ऑन एयर हुआ था। इसी एपिसोड में देखा जाता है कि होमर डरता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है, ये कहते हुए कि दुनिया के पावरफुल कंट्रीज एक दूसरे पर एटमी हथियारों से अटैक करने को तैयार हैं। बहुत से लोग डरते हैं कि 2024 में ऐसा हो सकता है, क्योंकि दुनिया में जो हो रहा है सब इसी की प्रेडिक्शन जाहिर करती है। नाजरीन, 1987 यानी कोल्ड वर्ल्ड वार के समय में एक एपिसोड ऑन एयर होती है और उसमें दिखाया गया 1991 में हकीकत हो जाता है, यानी USA ये कोल्ड वर्ल्ड वार जीत लेता है। लेकिन आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि हम दूसरी कोल्ड वर्ल्ड वार में हैं, जबकि अमेरिका और रशिया के दरमियान मामलात और भी खराब हो रहे हैं। नाजरीन, सिम्पसन के बारे में एक चीज बहुत मशहूर है। एपिसोड फ्रेंड विद बेनिफिट में दिखाया गया कि लोग 2024 में मार्स पर रहने लगेंगे। ये बहुत ही हैरानकुन है कि ये कहानी कितनी हकीकत जैसी हो सकती है। US गवर्नमेंट ने 2015 में मार्स पर शिफ्ट होने वाले लोगों को ढूंढने और उन्हें मार्स पर ले जाने का प्लान बनाती है। इसी एपिसोड के एंड में हम 2051 की एक झलक देख सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि सिम्पसन फैमिली मार्स पर रहते हैं। इसी एपिसोड शो के ऑन एयर होने के चंद साल बाद एलोन मस्क ने अपने मार्स पर बसने के प्लान को अनाउंस किया, लेकिन अब हालात सच में कुछ ऐसे ही हो गए हैं। एलोन मस्क का इरादा है कि 2050 तक वो 1 मिलियन लोगों को मार्स पर भेजेगा। बिल्कुल उसी एपिसोड में दिखाया गया है कि 2051 के तारीख के साथ मिलता जुलता है। ये कितना सही है, यह देखकर तो सिर्फ सिम्पसन का सिर्फ पागलपन ही लगता है। अगला सच साबित होने वाला सिम्पसन की प्रेडिक्शन बार टू द फ्यूचर एपिसोड में दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया कि कैरेक्टर लीसा औरत है जो कि US की पहली फीमेल प्रेसिडेंट होती है। साथ इस शो में दिखाया जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना पूरा पैसा खो देता है, यानी US की इकोनॉमी डंप कर जाती है, और हकीकत में इसके जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप के कुछ गलत फैसले थे। आफ्टर 24 इयर्स बहुत से लोग सोचते हैं कि एक औरत प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए खड़ी हो सकती है। कमाला हैरिस पहली औरत हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जो बाइडेन ज्यादा लंबी मुद्दत तक नहीं रहेंगे और अगर वो मर जाते हैं तो कमाला हैरिस उनकी जगह ले सकती है। सिम्पसन्स ने सालों से बहुत सी टेक्नोलॉजी को प्रेडिक्ट किया है, जैसा कि स्मार्ट वॉचेस और फेस टाइम। सिम्पसन्स ने सोचा था कि बेबी ट्रांसलेट एक नया डिवाइस होगा। 1992 के एपिसोड ब्रदर कैन यू स्पेयर 2 डाइम्स, इसमें दिखाया गया है कि होमर के हाफ ब्रदर हर्ब ने एक मशीन बनाया है, बच्चों और बड़ों के दरमियान ट्रांसलेट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी कभी नहीं बन सकती तो दोबारा सोचिए। हाल ही में एक कंपनी जोन ड्रीम ने कुछ ऐसा बनाया है जो कि बेबी टॉक को असल अल्फाज में बदल सकता है। स्विस कंपनी की तैयार करदा डिवाइस आपको बताएगी अगर आपका बच्चा थक गया है, भूखा है या वॉशरूम जाना चाहता है। आप इस साल ये जान सकेंगे कि आपका बच्चा असल में क्या चाहता है। लेकिन क्या सिम्पसन ने इससे पहले यही देखा था या फिर सिर्फ उनकी किस्मत ही ऐसी थी? नाजरीन, सिम्पसन की एक बहुत खौफनाक प्रेडिक्शन जाहिर करती है कि 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है और हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमी को झटका लगता है और इसमें USA भी शामिल है। 2020 में USA ने सिर्फ $33 मिलियन बनाया। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसा होना शदीद महंगाई और इकोनॉमी तबाह होने का सबब बन सकती है। इसके साथ लोग अपने घर और नौकरियां खो रहे हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2024 में हालात और भी खराब हो जाएंगे। लेकिन ईयर 2000 के 12th सीजन एपिसोड में सिम्पसन ने हमें यह सिग्नल देते हुए कहा कि ऐसा मत करिए। इसी एपिसोड को अगर देखा जाए तो यह बताती है कि ट्रंप टेन्योर में कि जब वो प्रेसिडेंट थे तो इकोनॉमी को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि ट्रंप के फिर से प्रेसिडेंट बनने की प्रेडिक्शन मौजूद है और मुमकिन है कि 2024 के इलेक्शंस में वो फिर से जीत सकते हैं। जिसका मतलब है कि सिम्पसन सिर्फ किड्स कार्टून नहीं है, बल्कि ये एग्जैक्टली रियल लाइफ इंसिडेंट हो सकती है। सिम्पसन्स कार्टून ये बताते हैं कि हवर कार्स एक नया डिवाइस होंगे। एक 2005 के एपिसोड फ्यूचर ड्रामा में वो फ्यूचर वर्ल्ड में जाते हैं
होमर और बार्ट इस फ्यूचर में हवर कार में घूमते हैं। लोगों ने 2005 में इस पर हंसना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि हवर कार असल में नहीं है। लेकिन अभी हाल में ही एक कंपनी सैमसंग स्काई ने असल हवर कार निकाला है। इसका नाम स्विच ब्लेड है और ये दुनिया का पहला असल हवर कार है। ये 2024 में शिपिंग शुरू करेगा। आखिर में जैसा कि सिम्पसन ने कहा कि लोग ट्रैफिक के ऊपर ऊपर उड़ने लगेंगे। नाज़रीन, सिम्पसन का एक और अंदाजा है कि इवानका ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे। लगता है कि सिम्पसन के राइटर को ट्रंप और उनकी फैमिली पर काफी शक है। 2016 के एक एपिसोड ट्री हाउस ऑफ हॉरर 27 होमर ने एक टैग पहन रखा है जिस पर इवानका 2028 लिखा है। यह एक छोटा सा हिंट है कि शायद 2028 में इवानका ट्रंप प्रेसिडेंट होंगे। लगता है कि इवानका पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, जो इस बात का इशारा करते हैं कि ऐसा ही कुछ हो सकता है। नाजरीन, आपको लास्ट में बताएंगे कि 2017 के एक एपिसोड में इवानका को सुप्रीम कोर्ट में शामिल किया गया। सिम्पसन्स के मुताबिक इवानका जल्द ही ऑफिस के लिए दौड़ लगाएंगे क्योंकि उनकी सब प्रेडिक्शन सच हो रही हैं। तो अगर ये भी सच हो गई तो मुझे हैरत नहीं होगी। बाद में कुछ लोग कहते हैं कि सिम्पसन्स देखते हैं कि सब कुछ नकली है और कि वो मुस्तकबिल बनाते हैं। नाजरीन, अब आपकी बारी है हमें कुछ बताने की। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको इन प्रेडिक्शन में से कौन सी सबसे अजीब लगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।